कभी सोचा है कि ये जो सड़कें हैं ये सिर्फ डामर या कंक्रीट नहीं है। ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की वो नसें हैं, वो धमनियां हैं जो विकास को देश के कोने कोने तक लेकर जाती हैं। आज हम भारत के इसी विशाल सड़क नेटवर्क के सफर को गहराई से समझेंगे। इसकी कामयाबियां क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं और आगे का रास्ता कैसा दिखता है। तो सबसे पहले सीधे इस नंबर पे आते हैं, 3.6%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। भारत का पूरा रोड नेटवर्क देश की जीडीपी में सीधे सीधे इतना बड़ा हिस्सा रखता है। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि हम सिर्फ सड़कों की बात नहीं कर रहे, हम देश के आर्थिक इंजन के एक बहुत ही जरूरी पुर्जे की बात कर रहे हैं। और इस आर्थिक महत्व के पीछे एक बहुत बड़ा विजन है। जैसा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कहते हैं, भारतमाला जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स का असली मकसद लॉजिस्टिक्स की लागत को नीचे लाना है। सोचिए, जब सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना सस्ता और तेज हो जाता है, तो इसका असर सीधे देश के व्यापार, निर्यात और निवेश पर पड़ता है। तो आज हम अपनी पड़ताल कैसे करेंगे? हम सबसे पहले समझेंगे कि ये सड़कें हमारी आर्थिक धमनियां क्यों हैं। फिर हम उन बड़े प्रोजेक्ट्स को देखेंगे जो एक नया भारत बना रहे हैं। इसके बाद हम जमीन पर उतरकर देखेंगे कि ये सड़कें कैसे अवसर पैदा कर रही हैं, रास्ते में आने वाली मुश्किलों को भी समझेंगे और आखिर में भविष्य की तस्वीर यानी गतिशक्ति क्रांति की बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, भारत की आर्थिक धमनियां। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर भारत जैसे विशाल देश के लिए सड़कें इतनी ज्यादा अहमियत क्यों रखती हैं। अब जरा इन नंबर्स पर नजर डालिए, ये कमाल के हैं। भारत का 85% पैसेंजर ट्रैफिक, मतलब हम और आप जैसे लोग, अपनी यात्रा के लिए सड़कों पर निर्भर हैं। और जब बात सामान ढोने की आती है तो देश का 65% माल भी सड़कों के जरिए ही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। ये नंबर साफ साफ बताते हैं कि सड़कें ही भारत की असली लाइफलाइन है। और इसी लाइफलाइन को और भी मजबूत बनाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर काम हुआ है। हमारा अगला हिस्सा उन्हीं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर है जो देश का पूरा लैंडस्केप बदल रहे हैं। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं ना, ये पिछले 20 साल की पूरी कहानी बताती है। सफर शुरू हुआ साल 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से, जिसका एक ही मकसद था, हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ना। फिर 2001 में आया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जिसने बड़े बड़े महानगरों को एक साथ जोड़ दिया। 2015 में भारतमाला परियोजना ने हाई स्पीड नेटवर्क की शुरुआत की और 2021 में इन सबको एक साथ लाने के लिए एक स्मार्ट प्लान आया, पीएम गतिशक्ति। ये एक सोची समझी क्रांति है जो धीरे धीरे आगे बढ़ी है। चलिए अब जरा भारतमाला परियोजना के लक्ष्यों को आसान भाषा में समझते हैं। टारगेट है 65,000 किलोमीटर नए नेशनल हाईवे बनाना, सामान की ढुलाई के लिए स्पेशल इकोनॉमिक कॉरिडोर तैयार करना और सरहद से लगे और दूर दराज के इलाकों तक पहुंच बनाना। लेकिन सबसे बड़े लक्ष्य, सप्लाई चेन की लागत को 18% से घटाकर सिर्फ 6% पर लाना और साथ ही करीब करीब 2.2 करोड़ रोजगार पैदा करना। तो आप देख सकते हैं, ये सिर्फ सड़क बनाने का प्लान नहीं है, ये एक पूरी आर्थिक तस्वीर बदलने का प्लान है। लेकिन ये सब तो हुए बड़े बड़े प्लान्स, इनका जमीन पर आम इंसान की जिंदगी पर क्या फर्क पड़ता है? चलिए अब बड़े प्रोजेक्ट से थोड़ा हटकर लोगों के जीवन में आए बदलावों को देखते हैं। ये जो आप स्क्रीन पर बिफोर और आफ्टर देख रहे हैं ना, ये सिर्फ टेक्स्ट नहीं है, ये उधमपुर जिले की असल कहानी है। एक तरफ सड़क बनने से पहले की जिंदगी, जहां पढ़ाई लिखाई गांव तक ही सीमित थी, मरीज को कंधे पर उठाकर ले जाना पड़ता था। दूसरी तरफ सड़क बनने के बाद का बदलाव, अब लड़कियां गांव से बाहर पढ़ने जा रही हैं, एम्बुलेंस दरवाजे तक पहुंचती है और खेतों में ट्रैक्टर चल रहे हैं। ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये एक पूरा सामाजिक और आर्थिक बदलाव है। और सुनिए, ये कोई एक दो लोगों की बात नहीं है। एक सर्वे में सोचिए, 91% लोगों ने माना कि सड़क बनने के बाद उनकी सामाजिक और आर्थिक जिंदगी में बेहतर बदलाव आए हैं। ये आंकड़ा इस बदलाव के जमीनी असर पर एक तरह से मोहर लगाता है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हर बड़े विकास की अपनी एक कीमत भी होती है। तो अब बात करते हैं उन मुश्किलों और चुनौतियों की जो इस तेज रफ्तार विकास के साथ आती हैं। और इस तेज रफ्तार विकास की सबसे भारी कीमत अक्सर हमारे पर्यावरण को चुकानी पड़ती है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, सड़क बनाने से जंगली जानवरों के घर टूटते हैं, कीमती जंगल कट जाते हैं, हवा, पानी और शोर का प्रदूषण बढ़ता है। ये एक ऐसा समझौता है जिसके बारे में हमें बहुत गंभीरता से सोचना पड़ता है। पर्यावरण के अलावा भी कई सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां हैं, जैसे जमीन अधिग्रहण में देरी,
जिसकी वजह से भारतमाला जैसे प्रोजेक्ट्स में देरी होती है और उनका खर्चा बढ़ जाता है। फिर सड़क हादसों की भयानक सच्चाई। 2023 में ही लगभग 1,72,000 मौतें और उन लोगों का विस्थापन जिनकी जमीनें इन सड़कों के लिए ली जाती हैं, ये सब विकास की मानवीय कीमतें हैं। तो सवाल उठता है कि इन सब मुश्किलों का हल क्या है? यहीं पर भारत का एक नया नजरिया सामने आता है, जिसे गति शक्ति क्रांति कहा जा रहा है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का एक नया स्मार्ट तरीका है। तो आखिर ये गति शक्ति है क्या चीज? आप इसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक तरह का सुपर गूगल मैप्स समझ सकते हैं। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो रेलवे, रोडवेज जैसे 44 से भी ज्यादा मंत्रालयों को एक ही जगह ले आता है। 1600 से ज्यादा डेटा लेयर्स का इस्तेमाल करके ये पक्का किया जाता है कि प्लानिंग में कोई चूक ना हो, मतलब विभागों के बीच की दीवारें तोड़ना। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? इसका प्रोसेस अगर हम समझें तो बहुत सिंपल है। पहला कदम, सारे मंत्रालयों का डेटा एक जगह जमा करो। दूसरा, विभागों के बीच तालमेल बनाओ ताकि कोई अलग अलग काम न करे। तीसरा, इसी डेटा का इस्तेमाल करके सबसे अच्छा और किफ़ायती रास्ता चुनो। और चौथा, इस तालमेल से मंजूरी का वक्त घटाओ और काम को रफ्तार दो। ये एक स्मार्ट, डेटा पर आधारित अप्रोच है। और ये सब सिर्फ बातें नहीं हैं, ये प्लान ऑलरेडी एक्शन में है। गति शक्ति का इस्तेमाल अब तक 8,800 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों की प्लानिंग करने और 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की 208 परियोजनाओं को परखने में किया जा चुका है। ये आंकड़े बताते हैं कि ये प्लेटफॉर्म अब जमीन पर काम कर रहा है। तो हम आखिर में आ पहुंचते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, क्या गति शक्ति जैसी स्मार्ट टेक्नोलॉजी और बेहतर तालमेल ये पक्का कर सकते हैं कि भारत के विकास का रास्ता तेज होने के साथ साथ टिकाऊ भी हो, मतलब सस्टेनेबल भी हो? ये वो सवाल है जो आने वाले कल में भारत की दिशा तय करेगा, और इसका जवाब छिपा है सड़क, तकनीक और सही नीति के ताल